വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അടുത്ത പ്രഭാഷണത്തിലുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. മുംബൈ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും തത്വചിന്തയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ്, ഫിലോസഫി ലെക്ചറർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിൽ അധ്യാപന പരിചയം. സ്വാഗതം ചെയ്യാം 88ാമത് ശിവഗിരി ആഗോള തീർത്ഥാടനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്. ഹിന്ദി ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആദരവോടെ മുംബൈ സർവകലാശാല അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറും റിസർച്ച് ഗൈഡുമായി ഡോക്ടർ നാരായൺ ശങ്കർ ഗഡാഠെ. वेदांती श्री नारायण गुरु इस इन महर्षि को वंदन करके मैं सभी आपको नमस्कार करता हूँ. और श्री नारायण गुरु इनके जो शैक्षणिक विचार है इसके बारे में हम बात करेंगे. जब हम शिक्षण के बारे में बात करते हैं और नारायण गुरु के जो तत्वज्ञान है, वह तत्वज्ञान में एजुकेशन जो आया है और शिक्षण को क्या महत्व है और उनको तत्वज्ञान में उन्होंने जो एजुकेशन जो बताया है वह कौन सा प्रकार का एजुकेशन है, ये देखते समय हमें क्या करना पड़ेगा. पहले हमें जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन का एटमोलॉजिकल मीनिंग जो मूल अर्थ है वह देखना पड़ेगा. ये जो एजुकेशन शब्द है 2 लैटिन वर्ड से आया है और उसके उच्चार अलग अलग हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग बताऊंगा. एजुकेशन के रूट वर्ड्स 2 है. उसमें पहला जो है EDUCURE, एजुकेयर मीन्स एक्चुअली टू लीड आउट, मीन्स कैरेक्टर डेवलपमेंट, विजन डेवलपमेंट. और दूसरा जो उसका जो शब्द जो है EDUCARE, दैट इज अ स्किल डेवलपमेंट और उसको हम बोलते हैं कि कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट. इसका मतलब ये जो शिक्षण है, ये शिक्षण दो प्रकार का पहलू है. जो पहला पहलू है शिक्षण का, उसमें जो आदमी का जो कैरेक्टर है, आदमी का जो चरित्र है वह निर्माण होना चाहिए. और दूसरा एजुकेशन का जो मतलब है तो उसमें स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट होना चाहिए. ये शिक्षण का जब हम ये 2 अर्थ लेते हैं, ऑन द कॉन्ट्री हम इसको ये बोल सकते हैं तो स्किल डेवलपमेंट एंड विजडम क्रिएशन और द कैरेक्टर बिल्डिंग, एक्चुअली ये जो है यह एक ही नाणे का 2 बाजू है, एक ही सिक्के का 2 बाजू है और इसीलिए दोनों को ये बहुत इम्पोर्टेंस है. और जब हम यह देखते हैं एजुकेशन के बारे में देखते हैं तो आज एजुकेशन का मतलब ये हो गया है कि एजुकेशन मीन्स सिर्फ एक्चुअली हम जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वह इंफॉर्मेशन दूसरी जगह ट्रांसफॉर्मेशन करना, इसका मतलब शिक्षण और शिक्षा ऐसा बोला जाता है. लेकिन ये जो शिक्षा है, यह शिक्षा बहुत बड़ा व्यापक है, उसका वह बहुत विस्तारित अर्थ है और उसका वह ब्रॉड मीनिंग है. शिक्षा का मतलब चरित्र डेवलपमेंट भी होना चाहिए और शिक्षा का मतलब उसको स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और दोनों बातें होना चाहिए. और नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान है और नारायण गुरु का जो शिक्षा का तत्वज्ञान है, उस शिक्षा के तत्वज्ञान में ये दोनों का ही समावेश हो जाता है. यह सिर्फ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है इतना ही वह अर्थ वह सीमित नहीं है. और इस अर्थ से देखेंगे तो नारायण गुरु के तत्वज्ञान में शिक्षा का जो महत्व है तो हर एक जगह दिखता है. हर एक जगह यानी जो नारायण गुरु का जो मूल संकल्पना है, जो मूल विचारधारा है और उनका जो कोर फिलॉसफी जिसे हम बोलते हैं, वह कोर फिलॉसफी है जिसे हम बोलते हैं जो, और नारायण गुरु के तत्वज्ञान में उन्होंने बोला है जो मूल तत्वज्ञान है तो 1 गॉड, 1 रिलीजन, 1 कास्ट. जब हम बोलते हैं 1 रिलीजन, 1 गॉड, 1 रिलीजन, 1 कास्ट, जब हम यह बोलते हैं तब यह सभी जो वो शिक्षा का ही भाग है. शिक्षा का भाग यानी नारायण गुरु के तत्वज्ञान में ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें मूलतः जब हम देखते हैं उनके तत्वज्ञान में, तो पहले उन्होंने जो किया है तपस्या किया है, साधना किया है और खुद पहले जो बोलते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन और रियलाइजेशन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी, और उसके पहले उनके
बचपन से लेकर उन्होंने यह तपश्चर्या और साधना करके जो कुछ भी है, वह जो अनुभव है, यह अल्टीमेट रियलिटी का अनुभव है, वह खुद ने लेने के बाद वह समाज में आए हैं और समाज में प्रबोधन करने का जो एक महत्वपूर्ण काम है जो हम बोलते हैं, वह उन्होंने किया है। और ये करते समय उस टाइम जो था, उस जो काल था, उस काल कैसा था वह देखने जैसा है। उस टाइम नारायण गुरु के काल में जब हम देखते हैं तब इतना विपरीत परिस्थिति थी, जो हम बोलते हैं अज्ञान था, विपरीत ज्ञान था, अंधश्रद्धा थी, अनटचेबिलिटी थी, और वह सभी भारत में थी। और इतना एक भयानक काल था, और ऐसे भयानक काल में नारायण गुरु का जन्म हुआ है। और ये जो भयानक काल सभी भारत में था, लेकिन ये सभी भारत में, सभी राज्यों में ये ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन केरल में तो बहुत ज़्यादा थी। केरल में तो उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी जो धर्मांतर का जो प्रचार चल रहा था, तो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा था। वह क्रिश्चियन लोग वह धर्मांतर कर रहे थे, मुस्लिम धर्मांतर कर रहे थे। ऐसे काल में यह नारायण गुरु जब आए तब उन्होंने देखा कि समाज की परिस्थिति इतनी भयानक है। तो पहले उन्होंने साधना करके जब वह जनमानस में आए तब पहले उन्होंने केरल और तमिलनाडु की यात्रा किया, उन्होंने वह प्रवास किया। और प्रवास करते समय यह सभी कुछ उनके ध्यान में आ गया, वह कितनी तकलीफ है। और आदमी होकर उसको अस्पृश्य समझना, और आदमी को इतना तकलीफ और इतना इनजस्टिस हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उधर वह आगे की यात्रा, उनको तो वैसा पूरा भारत भर घूमना था, लेकिन उन्होंने घूमना बंद कर दिया और केवल तमिलनाडु और केरल का यात्रा करके उन्होंने यह सही अर्थ से जो हम बोलते हैं, जो दलित है, जो पीड़ित है, जो अस्पृश्य है, यह सभी के उद्धार के लिए उन्होंने काम करने के लिए शुरुआत किया। और शुरुआत करते समय उन्होंने पहला स्टेप उठाया। पहला कौन सा स्टेप उठाया, तो उन्होंने मंदिर देखे, सभी टेम्पल्स देखे, और ये जो सभी जो मंदिर है, और उस जमाने में जो मंदिर थे, उस मंदिर में अस्पृश्य लोगों के लिए वह प्रवेश नहीं था, वह जाते नहीं थे। इतना तकलीफ थी कि जो मंदिर थे, तो मंदिर से दूर से ही भगवान का दर्शन करना, तो उनको मंदिर के पास भी आने के लिए नहीं देते थे। ऐसे काल में उन्होंने पहला जो क्रांतिकारी कार्य किया, तो रिलीजन में और वन गॉड में और वन कास्ट में उनको जो संकल्पना जो ये है, तो इसके बारे में उन्होंने काम करने के लिए शुरुआत किया। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत बताया, और उपनिषद में भी अद्वैत वेदांत बताया। और ये जो अद्वैत वेदांत है, नॉन ड्यूअलिज्म का जो फिलॉसफी है, तो वह फिलॉसफी उन्होंने प्रत्यक्ष समाज में, आदमी के जीवन में लाने का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य उन्होंने किया। और ये करते समय उन्होंने पहला आरवीपुरम में एक शिव मंदिर की उन्होंने स्थापना किया। ये मंदिर को स्थापना करने के पीछे उनकी भूमिका ही अलग थी। वैसा देखेंगे तो जब हम ये जो बोलते हैं वन गॉड बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है वन गॉड कैसा हो सकता है, वन रिलीजन कैसा हो सकता है, और वन का कैसा हो सकता है। और यह आज जो तत्वज्ञ लोग हैं, ऐसा उन्होंने लगता है ये कैसा हो सकता है। लेकिन नारायण गुरु ने जो समाज में जो रियल फैक्ट है वही उन्होंने बताई है। वन गॉड का मतलब क्या, वन गॉड यानी यह दुनिया में एक ही शक्ति ऐसी है, तो वह एक ही शक्ति है, वह अल्टीमेट है, वह जो बोलते हैं, तो उसको उन्होंने जो बोला है तो वन गॉड बोला है। हर एक आदमी में वह शक्ति रहती है, और उसको इंडवेलिंग गॉड बोलते हैं, अंतस्थ भगवान बोलते हैं, अंतस्थ ईश्वर बोलते हैं। और हर एक आदमी में, हर एक मनुष्य में एक ही शक्ति है, वह शक्ति दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए उन्होंने बोला है कि वन गॉड। दूसरा नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नाम अलग अलग होने से गॉड जो ईश्वर है, तो ईश्वर दो नहीं हो सकते हैं। नाम तो हम देते हैं, नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और इसीलिए उन्होंने इस अर्थ से उन्होंने बोला है कि वन गॉड। इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे हम बोलते हैं कि हमारा जो ज्ञान होता है, हम जो ज्ञान पाते हैं, हम पंच ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान पाते हैं। ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय है,
ये जो पंच ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हमें मिलता है, लेकिन ये अधूरा है। पंच ज्ञानेंद्रिय से ना जो हमें जो ज्ञान होता है ये अधूरा है। किस तरह से अधूरा है? सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं आँख से देखता हूँ, एक पंच ज्ञानेंद्रिय है हमारा आँख, लेकिन डेड हुई बॉडी है। डेड हुई बॉडी को भी आँख है, लेकिन वह देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ। तो मैं ऐसा जब बोलूँगा कि मैं आँख से देखता हूँ, तो डेड बॉडी का जो आँख है तो उन्होंने भी देखना चाहिए। इसका मतलब ही है वो, लेकिन वह देख नहीं सकता है। इसका मतलब ही है हम सिर्फ आँख से नहीं देख सकते हैं, आँख के पीछे जो शक्ति है, वह जो शक्ति है वह शक्ति से हम देखते हैं। और आँख के पीछे होने वाली शक्ति यानी हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय के पीछे होने वाली जो शक्ति है, तो कौन सा भी देश होने दो, कौन सा भी काल होने दो, और कौन सा भी जाति का, कौन सा भी धर्म का मनुष्य होने दो, उसके आँख के पीछे होने वाली शक्ति जो है, हमारे पंच इंद्रिय के पीछे होने वाली जो शक्ति है, वह शक्ति एक ही है। इस अर्थ से गुरु ने बोला है वन गॉड। वह कितना क्रांतिकारी यह विचार है उनका। उन्होंने बोला है वन रिलीजन। अभी एक आश्चर्यकारक गोष्ट है, आज लोगों को लगता है, आज हम देखेंगे तो हिंदू, हम देखेंगे सिख, ईसाई, कितने सारे रिलीजन है, और ये सभी जो रिलीजन है, इस रिलीजन में इतने सारे रिलीजन होकर भी नारायण गुरु एक वन रिलीजन बोल रहे हैं। वह कैसा पॉसिबल है? ये बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे विचारवंत हैं, तत्वज्ञ हैं, उनको लगता है ये जो गुरु बोल रहे हैं वन रिलीजन, यह कैसा पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यह पॉसिबल की बात ही नहीं है, यह शक्यता की बात ही नहीं है। नारायण गुरु ने जो है वही बताया है। वन रिलीजन वो कौन से अर्थ से बोलते हैं? जो वन रिलीजन जो उन्होंने बोला है, बहुत सारे लोगों को लगता है कैसा एक रिलीजन हो सकता है अभी ये मॉडर्न टाइम में, आधुनिक काल में, लेकिन नारायण गुरु ने बताया है वन रिलीजन। इसका मतलब यह है कि रिलीजन भी दो लैटिन वर्ड से आया है, रली गरे और रेलीजेर। आरी यली जी आरी रली गरे मीन्स टू ट्रीट विथ केयर, और दूसरा जो लैटिन वर्ड जो है वह है आरी एलाई जी ए आरी रली गरे। इसका मतलब यह होता है टू बाइंड द सोसाइटी टुगेदर विथ अफेक्शन एंड विथ लव। इसका मतलब यह हो गया सभी, यह समाज जो है, यह समाज का केयर करने वाला, यह समाज को सभी को इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा रखने वाला जो कुछ भी विचार है, उस विचार को रिलीजन बोलते हैं। इसका मतलब यह हो गया। और संस्कृत में भी जब हम देखते हैं कि धर्म का क्या व्याख्या है, धर्म यानी इति धारयति स धर्मा, इसका भी अर्थ यही है। और जो दो लैटिन वर्ड है उसका भी अर्थ यही है, सेम अर्थ है। ये समाज को इकट्ठा रखने वाला, ये समाज को प्रेम से और जो हम जो बोलते हैं आत्मीयता से इकट्ठा रखने वाले जो विचार को धर्म बोला है, उस विचार को रिलीजन बोला है। तो अल्टीमेटली जब हम देखते हैं तो रिलीजन का जो मुख्य अर्थ है तो कैरेक्टर बिल्डअप और चरित्र निर्मित, मनुष्य के जीवन चरित्र होना चाहिए। और ऐसा बोला है कि चरित्र और जो कैरेक्टर है यह ह्यूमन बीइंग का डिफरेंशिएटिंग क्वालिटी है, जिसको संस्कृत में व्यवच्छेदक लक्षण बोलते हैं। व्यवच्छेदक लक्षण यानी आदमी इधर, जो बाकी आदमी जो प्राणी है, जानवर है, उससे ह्यूमन बीइंग जो आदमी है तो अलग कहाँ है? तो आदमी को चरित्र है, और ये चरित्र निर्मित का काम ये रिलीजन का है। और इसीलिए बोला है इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। चरित्र गया, और चरित्र हम माइनस करेंगे ह्यूमन बीइंग के लाइफ से तो शून्य रहेगा। और इस अर्थ से देखेंगे तो रिलीजन का मुख्य रोल है, मुख्य काम है चरित्र निर्मित, विजडम डेवलपमेंट होना चाहिए आदमी के जीवन में। यह रिलीजन का मुख्य कार्य है। और इसीलिए रिलीजन की व्याख्या है सर्च ऑफ ट्रूथ। रिलीजन की व्याख्या है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द सर्च ऑफ द ट्रूथ, ये दो नहीं हो सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन और सर्च ऑफ द ट्रूथ ये दो नहीं हो सकते हैं, वह एक ही हो सकता है। और इसीलिए इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में दो धर्म कभी भी नहीं हो सकते हैं। इस अर्थ से नारायण गुरु ने
वन रिलीजन बोला है तो कितना क्रांतिकारी विचार है। लेकिन आज हम देखते हैं धर्म के नाम से झगड़े चालू है। धर्म के नाम से जो हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं और उसका टाइटल होता है इंटर रिलीजियस डायलॉग, इंटर रिलीजियस फेथ, और डायस के ऊपर जो बोलने वाले सो कॉल्ड जो स्कॉलर है वह डायस के ऊपर ही एक दूसरे को झगड़ने लगते हैं। इसका मतलब धर्म का चरित्र निर्मिति और धर्म का जो कुछ भी दूसरा जो अर्थ है को जो विजडम डेवलपमेंट वही आज भूल गया है और धर्म का जो रिचुअल पार्ट है वही आज चिल्लक जो बाकी है और उसका जो ज्ञान कांड है ज्ञान कांड भूल गए हैं। लेकिन इधर गुरु नारायण गुरु ने जो कुछ भी बताया है तो हर एक रिलीजन के पीछे ज्ञान कांड जो है एक ही है और हर एक के पीछे का जो ज्ञान कांड जो है जो सेल्फ रियलाइजेशन, सर्च ऑफ द ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये हर एक का एक ही हो सकता है, उसके रास्ते अलग हो सकते हैं, उसके रिचुअल्स अलग हो सकते हैं और वो होंगे भी। हम जो देखते हैं देश काल परिस्थिति जो वो अलग होते हैं लेकिन उसके पीछे की जो रैशनैलिटी है रैशनैलिटी एक ही है और वो जो रैशनैलिटी एक ही है उसको नारायण गुरु बोलते हैं एक धर्म, वन रिलीजन। वन रिलीजन का मतलब यह है और इसीलिए यह जब होगा तब जो इकबाल बोलते हैं मैं जब आपस में नहीं सिखाते बैर रखना, जो आपस में जो बैर है, द्वेष है, जेलसी है, हेट्रेट है, यह सभी कुछ नहीं होगा। कब? जब हम नारायण गुरु का जो वन कास्ट वन रिलीजन एक ही धर्म यह जो रियल अर्थ से जो संकल्पना है ये अब जब हम जीवन में लाएंगे तब यह पॉसिबल है। उसको वो बोलते हैं दैट इज वन रिलीजन, रिलीजन का। और इस दुनिया में रिलीजन का जो सही अर्थ लेंगे, रिलीजन का जो कोर अर्थ लेंगे, कैरेक्टर बिल्डअप एंड दूसरा नीतिमत्ता आदमी में आनी चाहिए और आदमी जो हम जो बोलते हैं सही अर्थ से जो आदमी बनेगा इस अर्थ हम लेंगे तो दूसरा धर्म नहीं हो सकता है, एक ही धर्म हो सकता है। तो इस अर्थ से उन्होंने जो बोला है दैट इज द वन रिलीजन, एक धर्म और दो धर्म हो ही नहीं सकते हैं। उनका जो थर्ड कंसेप्ट है, जो उनका शिक्षा का जो थर्ड कंसेप्ट है वन कास्ट। अभी हम देखेंगे इस भारत देश की इतना आज भी इतनी बुरी अवस्था है तो हजारों जाति है और इस हजारों जाति होकर वन कास्ट कैसा हो सकता है। इधर भी नारायण गुरु का जो क्रांतिकारी तत्व ज्ञान है वह समझने का बहुत जरूरी है। वह वन कास्ट किसको बोलते हैं, वन कास्ट का मतलब क्या है, वन जात का मतलब क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। वह कौन सा अर्थ है? वह बोलते हैं कि वन कास्ट यानी जब आदमी का विचार करते हैं, जब हम ह्यूमन का विचार करते हैं तो ह्यूमन को अब ह्यूमन कब बोलते हैं? जब उसमें ह्यूमैनिटी है तब हम उसमें ह्यूमन बोलते हैं। आप देखो ह्यूमन का आकार है, दो हाथ दो पाँव, जो हम जो बोलते हैं जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन जैसा स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी है तो ह्यूमैनिटी जागरूक नहीं है तो उस हम आदमी नहीं बोलते हैं। हम जो बोलेंगे सपोज शुगर है, शक्कर है और शक्कर को स्वीटनेस नहीं है तो हम उसको शक्कर नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलता है। तो इस तरह से जब हम उसको मनुष्य को मनुष्य कब बोलते हैं, शक्कर में जब स्वीटनेस है तब शक्कर उनको बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो मनुष्य को भी जब उसके अंदर जो मनुष्यत्व है, और सिर्फ मनुष्यत्व होना जरूरी नहीं है, वह मनुष्यत्व जो है वह जागरूक अवस्था में होना जरूरी है। डे टू डे लाइफ में वह डे टू डे लाइफ एवरी स्टेप एवरी मोमेंट वह जो मनुष्यत्व है वह दिखना चाहिए। उनका जो बर्ताव है आदमी का उसमें में आना चाहिए, तब हम उनको मनुष्य बोलते हैं। तो मनुष्यत्व अभी उधर जो गुरु का जो क्रांतिकारी जो तत्व ज्ञान है उनका यह तत्व ज्ञान है, यह जो मनुष्यत्व है यह मनुष्यत्व एक ही है। भले वो अब्राड हो, भले वो कौन सा भी जाति का हो, कौन सा भी धर्म हो, तो मनुष्यत्व अलग नहीं है, यह मनुष्यत्व एक है, उसको वह बोलते हैं वन कास्ट। और इस तरह से हम देखेंगे तो वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट, यह जो उनका जो तत्व ज्ञान है यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत
जरूरी है और उसको ही बोलते हैं। ये जो वन जो आया है, वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट, ये जो वन जो आया है, इसको ही बोलते हैं अद्वैत तत्वज्ञान। यह प्रत्यक्ष व्यवहार में, अद्वैत तत्वज्ञान ये व्यवहार में लाया है। और इस तरह से जब हम देखेंगे तो नारायण गुरु जो अद्वैत व वेदांतिस्ट है और यह प्रत्यक्ष व्यवहार में उन्होंने यह लाया है। और इस तरह से उनका जो शिक्षा का जो कंसेप्ट है और एजुकेशन का जो कुछ भी कंसेप्ट है, तो इतना ब्रॉड है और इतना जो हम जो बोलते हैं रिवोल्यूशनरी भी है और क्रांतिकारी भी है। हर एक हम जो देखते हैं मंदिर, उन्होंने बोला है मंदिर का जो सही अर्थ है तो लोक शिक्षण का प्रभावी केंद्र होना चाहिए, प्रबोधन का केंद्र होना चाहिए, इनलाइटनमेंट मंदिर का होना चाहिए। और उनका मंदिर का उनका जो संकल्पना है, मंदिर के उनके जो विचार है, तो वेद में मंदिर की व्याख्या किया है। मंदिर यानी क्या? यस्य निस्वसता वेदा, यानी वेद यानी भगवान के श्वासोश्वास है, ब्रीदिंग ऑफ द गॉड इज द वेद। इसलिए ऐसा बोला है, जिस जगह से ये सभी कुछ मिलता है, ये विचार मिलते हैं, लाइफ ओरिएंटेड विचार मिलते हैं, वही मंदिर है, ऐसा उनका कहना है। और इसलिए उन्होंने बोला है, क्या बोला है कि मंदिर कैसा होना चाहिए? मंदिर में तो इनलाइटनमेंट होना चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए और प्रबोधन के सेंटर होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बताया ये एक ऐसे महापुरुष है, यह संत है और एक कृतिशील तत्वज्ञ है, जिन्होंने बताया है मंदिर का कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, मंदिर का कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, मंदिर चाहिए में बहुत बड़ा लाइब्रेरी होना चाहिए और उधर वह प्रवचन का बड़ा हॉल होना चाहिए। कितना क्रांतिकारी विचार गुरु ने बताया है। ये आज के दुनिया में, आज के परिस्थिति में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी विचार इसलिए है। आज जब मंदिर की आज हम अवस्था देखते हैं तो किस तरह का अवस्था है। आज मंदिर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ से होता है। आज मंदिर में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो देखते हैं, आज बहुत बड़े तीर्थ यात्रा है और उस बहुत बड़े तीर्थ यात्रा के जो स्थान है, बहुत बड़ा उसी जगह सबसे बड़ी गंदगी होती है, उसे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है, करप्शन होता है। तो इस जमाने में नारायण गुरु को जो मंदिर है और उनको जो मंदिर की जो संकल्पना है, सिर्फ संकल्पना नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने जो मंदिर बनाए और हर एक मंदिर में उन्होंने इस प्रकार का जो संकल्पना है, यह संकल्पना उन्होंने प्रत्यक्ष व्यवहार में लाया है। और इसीलिए उनको बोलते हैं, उनका जो तत्वज्ञान है वह व्यावहारिक तत्वज्ञान है, जो प्रैक्टिकल अद्वैत वेदांत है। सिर्फ अद्वैत वेदांत नहीं है, प्रैक्टिकल अद्वैत वेदांत है। उन्होंने मंदिर बनाए, हर एक मंदिर वह प्रबोधन का केंद्र है। उन्होंने लगभग 60 मंदिर केरल में उन्होंने बनाए और वही मंदिर में उन्होंने एक, जब हम देखते हैं वो कैसे मंदिर बनाए, तो एक मंदिर में तो उन्होंने एक पंक्ति रखी और एक मंदिर में तो सिर्फ ओम अक्षर रखा, तो और एक मंदिर में तो मिरर रखा। अब जब ये देखते हैं तो कितना क्रांतिकारी विचार है। पंक्ति रखी यानी लाइट, प्रकाश जो हम बोलते हैं, तो अज्ञान कब जाएगा? तो ज्ञान का प्रकाश आएगा तब अज्ञान जाएगा। मिरर यानी जब हम बोलते हैं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी खुद का परीक्षण करना, यह बहुत जरूरी है। जब हम मंदिर में जाते हैं और सामने जब हम मिरर देखता है और नमस्कार जब हम करते हैं तो अंदर मेरा ही इमेज देखता है, मेरा ही इमेज हम देखते हैं, मेरा जो चेहरा है, फेस है, जो मिरर में देखते हैं, तब मुझे याद आता है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद का परीक्षण करना चाहिए। आज आदमी हमेशा दूसरों का परीक्षण करता है, खुद का परीक्षण भूल जाता है। तो उसमें यह आता है, ओम में तो देखेंगे तो सभी विश्व का जो फिलॉसफी है तो सभी ओम में आता है। और इस तरह को नारायण गुरु को जो मंदिर है, ये सभी मंदिर सही अर्थ से देखेंगे तो प्रबोधन के सेंटर्स है। इस तरह से उन्होंने मंदिर बनाए और सिर्फ उन्होंने मंदिर ही बनाते समय उन्होंने जो विचार किया है,
आदमी का जो विकास है तो इंटीग्रेटेड किस प्रकार हो जाए, इस प्रकार उन्होंने विचार किया है। और इस तरह से उन्होंने धर्म, नीति, एजुकेशन और उसको साथ साथ ही उन्होंने जो जो ये जो दिया है, इंडस्ट्रीज भी होना चाहिए। जब हम ये देखते हैं एक संत महापुरुष, एक ऋषि जैसे और इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, इसका मतलब ही यह है कि ह्यूमन बीइंग का सही अर्थ से डेवलपमेंट होना है तो श्रेयस और प्रेयस दोनों बातों साथ में चलना चाहिए। जब हम इतिहास की ओर देखते हैं, कभी कभी श्रेयस एक एंड पे जाता है, कभी कभी प्रेयस एक एंड पे जाता है। जब श्रेयस और प्रेयस जो एक्सट्रीम एंड पे जाते हैं तो दोनों ही इतना ही दुनिया के लिए खतरनाक है, लेकिन गुरु ने ये बराबर दोनों का गोल्डन मीन किया है। श्रेयस यानी जब हम बोलते हैं श्रेयस यानी मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। स्पिरिचुअल का मतलब आज भी गलत लिया जाता है, अध्यात्म का अर्थ भी गलत लिया जाता है, लेकिन गुरु ने जो अध्यात्म जो है ये साइंस है, ये किस प्रकार साइंस है यह उन्होंने बताया है। आज के ज़माने में जब हम अध्यात्म बोलते हैं तो अध्यात्म बोलने के बाद अध्यात्म वालों का एक ड्रेस होता है, भगवे वस्त्र पहनना और जो बाल बढ़ाना, ये सभी कुछ ऐसा होता है और एक ड्रेस मिलता है अध्यात्म का। लेकिन गुरु ने जो स्पिरिचुअलिटी जो बताई उसका जो सही अर्थ है अध्यात्म यानी आत्मनि इति अध्यात्म, आत्मनि इति अध्यात्म यानी खुद का परीक्षण खुद करना, यह अर्थ उन्होंने बताया। और इसीलिए एक किताब भी है, उसका टाइटल है नारायण गुरु महर्षि हु मेड अद्वैत साइंस, अद्वैत इज द साइंस। और साइंस के दृष्टि से उन्होंने अध्यात्म सबके सामने उन्होंने रखा। और इसीलिए ये जो 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 है ये धर्म और जो नीति और एजुकेशन और उसको साथ साथ ये इंडस्ट्री भी और ट्रेडिंग भी, ये सभी कुछ बढ़ना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए। इस तरह से श्रेयस और प्रेयस ये दोनों का बराबर मेल जो है, जो कॉम्बिनेशन है, यह नारायण गुरु के तत्वज्ञान में हम देखते हैं। और आज के ज़माने में यह बहुत जरूरी है। आज हमें ऐसा लगता है, और उस टाइम जब हम देखते हैं केरला में इतना भयंकर, सभी भारत में बहुत गंभीर समस्या थी, लेकिन केरल में बहुत ज़्यादा था। और उधर वह क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में कन्वर्जन होता था। लेकिन आज ऐसा बोला जाता है केरल बचा है तो गुरु के सिर्फ तत्वज्ञान नहीं है, उनको जो काम कार्य है, जो व्यवहारिक में जो गुरु ने काम किया है, उसके वजह से आज जो हम बोलते हैं वह केरल बच गया है। और उस टाइम में भी केरल में उस टाइम में भी जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्मांतर का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था और गुरु के पास भी ऐसे लोग वह आते थे, इस्लाम भी आते थे और उनको कुरान पढ़ाने के लिए आते थे। एक दिन ऐसा हो गया, कुरान पढ़ने के लिए मौलवी आ गए, तब गुरु बाहर गए थे, जो छोटा जो उम्र था, और वह आने के बाद वह कुरान के जो सभी जो वह जो बोलने लगे। और उसी जो कुरान के जो तत्वज्ञान है और कुरान का जो श्लोक वगैरह जो कुछ भी बोलने लगे, तब नारायण गुरु उसका अन्वय अर्थ बताने लगे। तो उनको आश्चर्य लगा और वह बताते थे और कुरान के वह पढ़ते थे और नारायण गुरु उनको अन्वय अर्थ बताते थे। और इसीलिए अब्दुल जलम वो बोलते हैं, मेरे पिताजी तो नारायण गुरु के जो इस्लाम में जो उत्कृष्ट पीर है उसमें से एक मानते थे। इस तरह से क्रिश्चियनिटी का भी उस टाइम नारायण गुरु को क्रिश्चियन बनाने के लिए बहुत कोशिश हुआ और उनके पादरी उनके पास आते थे। और उस टाइम जो अंग्रेजी मिशनरी थे वह बहुत बड़े पैमाने पे वो काम करते थे। उसी टाइम नारायण गुरु के भी वह उनको क्रिश्चियन बनाने लेके आए थे और वो बोलते थे, वो क्या बोलते थे कि आप भी यीशु ख्रिस्त का जो तत्वज्ञान है वो आपको स्वीकार करो। और उस टाइम वो बोलते हैं यीशु ख्रिस्त ने सभी का जिस प्रकार उद्धार किया है और उसी प्रकार मेरा भी उद्धार उन्होंने किया है। उनका विश्वास बैठता नहीं था। और क्रिश्चियन का भी जो कुछ भी तत्व जो क्रिश्चियन में लिखा हुआ है वह बोलते थे और गुरु उनका वो अर्थ बताते थे। और उसी टाइम लेकिन उनके ऊपर विश्वास बैठता नहीं था। तब टाइम उन्होंने बोला तो ये काम करो,
कि जो बाइबल है वह बाइबल पढ़ाने के लिए किसी को तो मेरे पास भेज दो। तो उसी टाइम जॉन को एक बहुत बड़े स्कॉलर जो जॉन थे उनको भेज दिया। और उसी टाइम क्या हो गया, वह बाइबल वो पढ़ते थे और नारायण गुरु उनका बहुत अच्छे तरह से वह अर्थ बताते थे। तो जॉन को इतना आश्चर्य लगा, तो उनको इसके बाद उनके अनुयायी बन गए, उनको शिष्य बन गए और आखिर तक क्रिश्चियन रहकर भी शिष्य बन गए। यह बहुत क्रांतिकारी बात है और इसीलिए उनको कन्वर्जन जो है वो उनको मान्य नहीं था। और ऑलरेडी हमने जो देखा है वह वन कास्ट में वह विश्वास रखते थे, वन कास्ट यानी ह्यूमैनिटी में विश्वास रखते थे और सिर्फ विश्वास रखते नहीं थे, इस तरह से उन्होंने काम भी किया है। एक प्रसंग है, श्री गोपालाचार्य उनको मिलने के लिए आए थे और श्री गोपालाचार्य उनको मिलने के जब आते हैं तब डिस्कस करते समय चर्चा करते समय वह इजीली बोलते हैं, श्री गोपालाचार्य बोलते हैं और वह कास्ट डिफरेंशिएशन जाति भेद में वे विश्वास रखने वाले थे और जाति भेद में विश्वास रखने वाले थे। इसीलिए बोलते बोलते सहज उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि स्वामी मैं आदमी को उनको उच्चार से और आदमी जिस तरह से बर्ताव करता है उसको ऊपर से उनकी कौन सी जात है मैं पहचानता हूँ। तब नारायण गुरु ने क्या किया, उनके आश्रम में जो लोग थे तो अस्पृश्य मागा समाज के बैकवर्ड वह सभी लोग इधर उधर वह काम करते थे, सभी को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद वेदों को कोई सूक्त और श्लोक बोलने के लिए बोल दिया और उन्होंने बोल दिया और सभी लोगों ने बोल दिया और वह सभी अस्पृश्य थे और सभी वह एक साथ वह थे उसमें से। और यह सभी बोलने के बाद गोपाल आचार्य को बोल दिया कि अभी पहचानो कौन किसी जात का है। तब उसी टाइम गोपाल आचार्य कौन किसी जात का यह पहचान के में असमर्थ रहे। क्यों असमर्थ रहे? उनके उच्चार इतना स्पष्ट थे, इतना स्पष्ट वह श्लोक और सूक्त बोलते थे। तो श्री गोपाल आचार्य जो है तो उन्होंने मान्य किया कि यह जात जो है यह कृत्रिम है। तो वह पहले बोलते थे जात यह नैसर्गिक है और मैं उच्चार से और बर्ताव से पहचानता हूँ, लेकिन यह जब सभी कुछ बोल दिया और वह पहचान न सके कौन किसी जात का है, त्रात का, श्री गोपाल आचार्य ने बोल दिया कि जात यह नैसर्गिक नहीं है, यह कृत्रिम है, यह कृत्रिम है, यह नैसर्गिक नहीं हो सकता है। और इसलिए प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में यह जो विचार है यह विचार उन्होंने हर एक आदमी में उन्होंने लाया। और इसीलिए यह क्रांतिकारी जब हम बोलते हैं एक जो रिफॉर्मेशन भी हुआ है इतिहास में, हम जब देखते हैं तो हर एक काल में रिफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन नारायण गुरु का जो रिफॉर्मेशन है वह प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल व्यवहारिक और प्रत्यक्ष आदमी के जीवन में जो हुआ है। और इसीलिए इसका जो उदाहरण जब हम देखते हैं विवेकानंद का, विवेकानंद हर पूरा भारत में घूमे हैं, पूरा हर स्टेट में घूमे हैं और घूमते घूमते समय उन्होंने देखा है कि कितना एक विचित्र परिस्थिति देश की है। लेकिन जब वह केरल में जाते हैं तब केरल में जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जैसी महान व्यक्ति, महान जो कैरेक्टर है वह भी एक जब हम बोलते हैं तो उनको भी उदासीनता आती है और बोलते हैं ये जो केरल है ना, केरल इज ए लुनेटिक इस्लाम, यानी क्या, केरल ने पागल लोगों का पागल खाना है, ये विवेकानंद बोलते हैं। तो इससे हमको पता चलता है तो उनके किस प्रकार की वे केरल की परिस्थिति है। तो उसी टाइम वही विवेकानंद जब एक बार जब पप्पू बोलकर जो एक स्वामी विवेकानंद या जाति भेद के बारे में जब बोलते हैं तब तो उनको नारायण गुरु के पास भेजते हैं और वही स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ये केरल का जो छुटकारा हो पाएगा तो केवल नारायण गुरु के विचार से ही हो पाएगा, ऐसे वह बोलते हैं। इस तरह से नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान है, शंकराचार्य ने अद्वैत बताया, शंकराचार्य और आज भी शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के बारे में डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद
is the first person who coined the practical word for the Vedant, practical Vedant. और वही practical Vedant जो नारायण गुरु ने हर एक आदमी के जीवन में लाया है, और इसीलिए उनका जो तत्वज्ञान है वह तत्वज्ञान किस प्रकार का है, उस तत्वज्ञान को हम बोल सकते हैं व्यवहारिक तत्वज्ञान, यानी व्यवहारिक अद्वैत तत्वज्ञान। व्यवहारिक अद्वैत तत्वज्ञान यह ऐसे हम बोल सकते हैं। ऐसे नारायण गुरु के जो विचार है, यह विचार जो है हर एक आदमी तक जाना चाहिए। आज भी हमारी परिस्थिति बहुत गंभीर है, हर एक जगह क्राइसिस है, हर एक कैरेक्टर क्राइसिस है इन जनरल ह्यूमन बीइंग में, और वह कैरेक्टर क्राइसिस है इन लीडरशिप में। लेकिन ये जो लीडर है, लीडर किस प्रकार होता है, तो नारायण गुरु के तरह ये लीडर होना चाहिए, और उसके एक बहुत जरूरी है। लीडरशिप की व्याख्या करते समय बताया, लीडिंग इज लाइक ए मूविंग स्ट्रिंग, वी कैनॉट पुश हैंड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट वी हैव टू गेट आयन एंड पुल इट। हमें क्या करना चाहिए, जो कुछ भी लीडर है उनके जीवन में प्रत्यक्ष होना चाहिए, तब शिष्य और जो समाज उनके पीछे आता है, और यह नारायण गुरु का यह प्रत्यक्ष जीवन है। और ऐसे ये नारायण गुरु का जो जीवन है, तो एक बात निश्चित है, तो कौन सी बात निश्चित है, हर एक जो महान पुरुष रहता है उसका 2 बार मृत्यु होता है, एक नेचुरल डेथ और दूसरा जो डेथ है तो फॉलोअर्स उनका डेथ करते हैं वैचारिक दृष्टि से। और वैचारिक दृष्टि से महापुरुष जीवंत रहना चाहिए, वैचारिक दृष्टि से उनके विचार जो है वह जीवंत रहना चाहिए, लाइव रहना चाहिए, और इसीलिए संशोधन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, विचारों के हमेशा डिस्कस होना चाहिए। और इसके लिए जब यूनिवर्सिटीज़ है तो यूनिवर्सिटीज़ में करिकुलम में यह सभी कुछ आना चाहिए। और मुझे आज खुशी होती है, तो इस बात की खुशी होती है, ये तो नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान है, यह तत्वज्ञान आज मुंबई विद्यापीठ जो है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, और मुंबई यूनिवर्सिटी में करिकुलम में लाने का जो विचार है वो विचार निश्चित हो गया है। 160 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, और जिसको जो एक अच्छा स्टेटस वाली यूनिवर्सिटी, और इस यूनिवर्सिटी में के नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान का जो करिकुलम है, यह चालू होने का जो रिजोल्यूशन है वह पास हो गया है, और वह MOU करने के लिए इनविटेशन भी भेज दिया है। तो अभी कुछ ही दिन में MOU हो जाएगा, और नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान है उसको सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, ये सभी कुछ चालू हो जाएगा। ये खुशी की बात है। वैसा तो ऑलरेडी में MA के एक पेपर में नारायण गुरु का जो तत्वज्ञान ऑलरेडी वह समाविष्ट है, और इस तरह से आज नारायण गुरु का तत्वज्ञान को सभी जगत को जरूरी है, फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरिया। क्यों? उसका एक रीज़न है, रीज़न यह है उनका जो तत्वज्ञान है ऑल इंक्लूसिव है, सर्व समावेशक है। ऐसे जो गुरु है, ऐसे गुरु ने देखो तीर्थ यात्रा भी दिया है, तो कैसे समय तीर्थ यात्रा दिया है। उनका जो तीर्थ यात्रा 31 दिसंबर 31 दिसंबर में लोग क्या करते हैं, पार्टी करते हैं लास्ट दिन में, और रात देर तक जागते हैं, और सुबह जो बहुत जो लेट वो उठते हैं। इसी टाइम में उन्होंने क्या किया है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी में उन्होंने तीर्थ यात्रा दिया है, और तीर्थ यात्रा भी ऐसी दिया है तो अलग अलग स्पीकर आते हैं, स्कॉलर आते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। यही अर्थ है तीर्थ यात्रा का, और वह सही टाइम पे दिया है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, यानी वर्ष जो हमारा जो ईयर चालू होता है तो पहला दिन अच्छा जाना चाहिए, और ईयर का लास्ट दिन भी अच्छा जाना चाहिए। और उन्होंने 31 दिसंबर और 1 जनवरी जानबूझकर उन्होंने चुना है। 31 दिसंबर को उन्होंने पूरा साल का विचार करना चाहिए, मेरा साल कैसा गया है, पार्टी में मेरा टाइम नहीं जाना चाहिए, और पार्टी में टाइम जाकर सुबह जल्दी लेट नहीं उठना चाहिए, और जो ईयर का शुरुआत भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने चुना है 31 दिसंबर लास्ट और 1 जनवरी फर्स्ट डे।
वह कितना दूरदृष्टि है वो महापुरुष की। ऐसे महापुरुष जो है, जो तुकाराम महाराज जो बोलते हैं, जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधू ओळखावा तेची देव जानावा। ये जो तुकाराम महाराज की जो उक्ति है, ये साधु के डेफिनेशन है, ये व्याख्या है, यह नारायण गुरु को 100% वह सूट होती है। और इसीलिए ऐसे महापुरुष को मैं विनम्र नमन करता हूँ और सभी को धन्यवाद।